नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की डीवी करवाई है उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल साथियों, और आप बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 और 26 पर है, जो आपकी 26 में इसका क्राइटेरिया संपन्न होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रिजल्ट दिनांक है वो आपकी जारी हो चुकी है। रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल सिलेक्शन किनका होगा, कट ऑफ फाइनल क्या रहेगी, वेटिंग लिस्ट है वो कितनी आएगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज डीवी स्कीप कितने लोगों ने की है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि लगभग कैटेगरी स्कीप और डीवी स्कीप कितने बच्चों ने इस भर्ती में की है। बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 53,749 पदों पर आयोजित की गई थी और काफी सारे विद्यार्थी अब डीवी तो हो चुकी है। 11 या 12 मई को आपकी डीवी की लास्ट डेट थी और लगभग विद्यार्थियों ने डीवी करवा ली है। और अब साथियों, आलोक राज जी का जो ट्वीट आया है उस ट्वीट के माध्यम से आप तमाम साथियों को पता है कि आलोक राज जी ने ये कहा है कि अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने करवा ली डीवी करवा ली वो करवा ली। काफी भर्तियों में डीवी की डेट बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस भर्ती में कोई भी डीवी की डेट नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे बुलाए गए थे और काफी लंबा समय हो गया, 1.5 महीने या फिर 40 दिन की मान के चले कि 30-40 दिन तक है वो डीवी का कार्य संपन्न करवाया गया, अलग अलग विभाग अलग अलग कार्यालय के अंदर है और काफी विद्यार्थियों ने डीवी करवाई भी है। अब प्यारे विद्यार्थी, बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट है वो कितनी आने वाली है। तमाम बातें इस वीडियो के अंदर आप तक साझा करूंगा, वीडियो के अंदर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना और तमाम विद्यार्थी चैनल को क्या करेंगे भी सब्सक्राइब जरूर ही कर लेंगे और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती कि इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि डीवी स्कीप कितने लोगों ने की है, यानी डीवी से बाहर कितने लोग हुए हैं, डीवी से बाहर कितने लोग हुए या फिर डीवी नहीं करवाने गए। मैं यूं मानता हूं कि साथियों, मोटा मोटी लगभग 20,000 मान के चले और 20,000 विद्यार्थी वो सारे के सारे टॉपरी विद्यार्थी है। क्या है वो सारे के सारे टॉपरी विद्यार्थी है। एक मेरे पास ज्यादातर इन दिनों में कमेंट आ रहे हैं कि सर जी, विडो कैटेगरी की महिलाओं ने कितनी डीवी स्किप की है और डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाओं ने कितनी डीवी स्किप की है, या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर पीएच कैटेगरी वाले हैंडलॉक और आपके हैंडब्लॉक और आपके दिव्यांग श्रेणी वाले साथी है, वो विद्यार्थी लगभग कितने बच्चों ने डीवी की है। प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूंगा कि विडो कैटेगरी, डाइवोर्स कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन और पीएच इनको बहुत फायदा होगा। फायदे का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपकी भर्ती का लास्ट रिजल्ट निकाला गया है ना, इस भर्ती का 2 गुना का रिजल्ट निकाला गया, तो लगभग सारा रिजल्ट आ चुका है ना। अब साथियों, एक अब रीट मेंस का है, रीट मेंस का बाकी है। रीट मेंस का रिजल्ट आने के बाद इस भर्ती का रिजल्ट आए तो साथियों और भी मजा आएगा। मजा आएगा क्यों? क्योंकि डाइवोर्स विडोज कैटेगरी की महिलाएं हैं, इनको आरक्षण है और इनको बहु यातायात के अंदर है वो बहुत अच्छा आरक्षण दिया गया है भर्ती के अंदर, तो इनको रीट में भी फायदा मिलेगा। तो ये भर्ती छोड़कर ठीक है डीवी करवा ली, फिर भी महिलाएं है ना, साथी एक्स सर्विसमैन फौजी फिर भी ये छोड़कर रीट मेंस में ज्वाइनिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4th ग्रेड को छोड़ेंगे और रीट मेंस को लेंगे। बाकी साथियों, जेल प्रहरी के अंदर भी विद्यार्थी डीवी आरक्षण वर्ग वाले विद्यार्थी वो ज्वाइन हुए हैं, है ना। राजस्थान पुलिस में भी हुए हैं, पटवारी और वीडियो एग्जाम में भी हुए हैं। इसके अलावा बात करें एलएसए एग्जाम में, ठीक है, 2025 में जो जितनी भर्तियां थी लाइब्रेरी ग्रेड 3 की, है ना, उनमें सारे विद्यार्थी इनको ज्यादा वरीयता दी गई है। तो ज्यादा विद्यार्थी है वो डीवी स्कीप करने का मतलब ये है कि 4th ग्रेड के अंदर है वो डीवी स्कीप है। लगभग विद्यार्थियों ने यहाँ पर इनका है वो लगभग 10 गुना या फिर 12 गुना अभ्यर्थी इनके है बुलाए गए थे, क्योंकि इनकी कट ऑफ है आप देख सकते हैं ना के बराबर गई है, ना के बराबर गई है 9, और एक्स सर्विसमैन की देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इनके अंदर है वो क्या है, अब की बार है लगभग बच्चे बहुत सारे है वो बाहर हुए हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इनकी कट ऑफ में मेरे को ये लगता है कि लगभग कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो 5 नंबर का मिल सकता है, इससे अधिक नंबर का फायदा मतलब आपको अंतर है वो इस भर्ती के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। रही बात साथियों, इसके अंदर अब की बार सिस्टम हुआ है कि जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट बनवा कर गए थे उनके अंदर थोड़ा सा क्या है कि लगभग मैं देखा है कि प्रत्येक विभाग के अंदर 5-7 विद्यार्थी है वो डीवी स्कीप करवा गए, या फिर मैं यूं कहूं कि बाहर हो गए।
है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेट नहीं हुए, काफी विद्यार्थी परेशान हो गए, इसलिए इस वजह से लगभग बच्चे 20,000 तो विद्यार्थी टॉपर है जो आपके रनिंग में भर्तियां चल रही थी उनमें लग गए। अब साथियों इनकी कट ऑफ में कोई अंतर आपको देखने को ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। बाकी मेन जो कैटेगरी है, जैसे मान लो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ये जो हम मेन कैटेगरी मानते हैं, इनमें से जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी मानते हैं हम, क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर ये सारे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, ये सारे विद्यार्थी क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी में नहीं जा सकती। एक विद्यार्थी मेरे पास काफी दिनों से मैसेज कर रहा है कि सर अगर डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं की सीट है वो खाली रह जाती है तो इनकी जगह विडो या फिर एक्स सर्विसमैन की सीटें आ सकती है क्या? मैं उनको कहना चाहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। कैटेगरी वाइज कैटेगरी है, यानी विडो कैटेगरी की महिलाएं, जैसे मान लो विडो कैटेगरी जनरल कैटेगरी के अंदर भाग लेती है और ओबीसी एसटी कैटेगरी की अगर सीटें खाली चाहती है तो एसटी कैटेगरी के अंदर अदर कैटेगरी वाली महिलाएं भाग नहीं ले सकती। ध्यान रखेंगे सारे विद्यार्थी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यूं कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात है कि अगर जनरल कैटेगरी है आपकी तो जनरल कैटेगरी के अंदर सारी कैटेगरियां का हिस्सा होता है बीच में, सारी कैटेगरी जितनी भी कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी के अंदर हिस्सा ले सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती, ये ध्यान रखेंगे। यानी जनरल कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी ले सकती है लेकिन दे नहीं सकती। मेन बात यह है कि जनरल कैटेगरी के अंदर आप इंटर कर सकते हैं, नंबर अगर अच्छे है तो। जनरल कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ आती है, जैसे मान लो 144 है, 144 है और फाइनल गई आपकी 150 है, और किसी विद्यार्थी की एसटी कैटेगरी की है कितने हैं, 150 है, तो एसटी कैटेगरी के अंदर इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी के अंदर। तो इनकी सीट है वो एसटी खाली रहेगी, रहेगी ना, तो इसकी खाली ही रहेगी। बाकी और कैटेगरी जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना, एसटी, ये सारी की सारी कैटेगरी इसके अंदर भाग नहीं ले सकती अगर आपकी 150 नंबर है तो। अगर जनरल कैटेगरी की मेल वर्ग की 150 गई है और किसी पुरुष वर्ग की एसटी कैटेगरी के अंदर मेल के हैं वो कितने हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन जनरल में होगा, न कि एसटी कैटेगरी के अंदर। और एसटी कैटेगरी अगर सीट खाली जाती है तो खाली ही रहेगी, इसका मतलब भरा नहीं जा सकता। ये रूल है बोर्ड एग्जाम का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। बाकी प्यारे विद्यार्थियों कट ऑफ का खेल ये सीधा साधा कि 2 गुणा की तो ये कट ऑफ आएगी और 1 गुणा का डिफरेंट है। मेन कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपका 5 से लेकर लगभग 0 से लेकर 5 और 5 से लेकर 10 से, बस इतने मार्क से बढ़ोतरी हो सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी भर्ती है, मेरी तरफ से गुड है, ऑल द बेस्ट है। अगर आपने डीवी अच्छे से करवाई है, आई होप आपका सिलेक्शन हो और आपके घर में सरकारी नौकरी आए। बाकी और भी कई सारे विद्यार्थियों की अगर कमेंट में कोई भी डाउट आते हैं तो मैं उनका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई भी दिक्कत समस्या है कोई, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट भी जी, आपके डाउट वगैरह है तो कमेंट में छाप दीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट का नियम है वो इस भर्ती से लागू नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। जो जितनी भर्तियां आएंगी 2026 के अंदर नई भर्तियां आएंगी उनमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है, नहीं है। लेकिन बच्चों की मांग ये है कि इस भर्ती से ही वेटिंग लिस्ट का सिस्टम है वो निकाला जाए ताकि बच्चों को और भी फायदा मिले। 2026 में और भी बड़ी भर्तियां आएगी, वो इस भर्ती को छोड़ेंगे और दूसरी भर्ती को ज्वाइन लेंगे, फिर इसमें पोस्ट खाली होगी। तो सब बच्चे चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। बाकी इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा क्योंकि ये मुद्दा उठाया गया है वेटिंग लिस्ट का कि इसी भर्ती से लागू किया जाए। बाकी विद्यार्थियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका शुभ दिन हो, धन्यवाद।